तो पैडी पिम्बलेट यूएफसी में जाना जाता है अपने ट्रैश टॉक के लिए, अपने वियर्ड से स्टाइल के लिए, और इसका फाइटिंग स्टाइल भी एकदम अलग तरीके का है, जिसके कारण ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ यूएफसी के अंदर, और पिछले साल इसने काफ़ी मोमेंटम भी गेन करा। लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर में फाइट हुई थी इसकी जैरेड गॉर्डन के साथ यूएफसी 282 में, और वहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आर्ग्यूएबली इसने वो फाइट हारी थी। और मैंने भी जब वो फाइट लाइव देखी थी टीवी पे, तब मैंने स्कोर करा था कि जैरेड गॉर्डन ने इसको हरा। जजेस का एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन आया जिसमें जैरेड गॉर्डन को ये विक्ट्री नहीं दी गई और पैडी पिम्बलेट को वहां पर विक्टोरियस बना दिया। और यूएफसी के इस फाइट के डिसीजन को वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस बोला जाता है यूएफसी के हिस्ट्री का, और कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट रॉबरीज है जो एक फाइटर को रॉब करा गया उसके विक्ट्री से, और जजेस ने बहुत बायस हो गए यहाँ पर दिया गया। यूएफसी पे भी काफी एलिगेशंस लगे थे उस टाइम पे, और पैडी पिम्बलेट खुद भी बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे उस फाइट के बाद, और लोगों को ये हमेशा से अभी तक यकीन है कि पैडी पिम्बलेट ने वो फाइट हारी थी। एटलीस्ट 2 राउंड्स तो उस फाइट के हारे। तो देखिए, अब पैडी पिम्बलेट वापस से आए हैं 3-4 महीने बाद। अचानक से उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज करा है अपने यूट्यूब चैनल पर। एक स्टेटमेंट कम और जैरेड गॉर्डन के लिए एक वार्निंग समझ सकते हो। उन्होंने सीधा सीधा जैरेड गॉर्डन को चैलेंज कर दिया और बोला है कि अगली बार जब वो ऑक्टागन में उनको मिलेंगे तो उनको पूरी तरह से हरा देंगे। कहीं पैडी पिम्बलेट ये भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब उन्होंने लास्ट फाइट करी जैरेड गॉर्डन के साथ, और उनकी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी नहीं आई कि वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इंजुरीज भी हो रखी थी, उसके कारण वो फाइट नहीं कर पाए ढंग से। और वो ये कहना चाहते हैं कि पैडी पिम्बलेट का वो वर्स्ट डे था वर्क पे, और फाइटिंग में वन ऑफ द वर्स्ट डेज था, लेकिन फिर भी वो जीत गए जैरेड गॉर्डन से। तो अब जैरेड गॉर्डन को ये इमेजिन करना चाहिए कि जब पैडी पिम्बलेट यहाँ पर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में आएंगे, अब उन्होंने एक सर्जरी करवा ली है, हालांकि उन्होंने एंकल सर्जरी करवा रहे हो, तो जब वो अपनी एंकल सर्जरी से हील होके आएंगे और अपने 100% पे फाइट करेंगे, तब जैरेड गॉर्डन को ये इमेजिन करना चाहिए कि उनके साथ क्या होगा। तो सिंपल पैडी पिम्बलेट यही बोल रहे हैं कि वो उस फाइट में पूरी तरह से 100% नहीं थे, इसके कारण उन्होंने ये फाइट हारी, और वो उस फाइट में पूरी तरह से सिर्फ बॉक्सिंग यूज कर रहे थे, अपनी ग्रैपलिंग यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको इंजरी हो रखी थी। पैडी पिम्बलेट पूरी तरीके से अपने आप को एक एक्सक्यूज डालते हुए दिख रहे हैं कि हाँ मैं इंजर्ड था, ये था, वो था। अगर आप देख सकते हो उस समय पैडी पिम्बलेट को जब ये डिसीजन दिया गया था, तब वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं जीत गया फाइट, ये वो। लेकिन उसके बाद जो उसको बैकलैश मिला, उसके बाद जो उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई ये डिसीजन पूरी तरह से सही नहीं है। कि आप सब में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पैडी पिम्बलेट नहीं पसंद होगा ऐसा फाइटर, या उसका कैरेक्टर भी आपको पसंद नहीं आता होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, हर फाइटर ट्रैश टॉक करता है और अपने लिए एक ब्रांड बिल्ड करता है ताकि वो ट्रैश टॉक के थ्रू अपने आप को ज़्यादा सेल करा पाए, अपने आप की मार्केटिंग करा पाए, जो कि पैडी पिम्बलेट कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ट्रैश टॉक को मैं भी हमेशा अप्रिसिएट करता हूँ कि जब भी कोई फाइटर ट्रैश टॉक करता है तो वो बेसिकली फाइट को और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो देखिए, ट्रैश टॉक करने में और डिल्यूजनल हो जाने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। एक बहुत फाइन लाइन होती है जहाँ पर फाइटर ट्रैश टॉक करता है और उससे बेनिफिट ले पाता है। यूजुअली बहुत टाइम ऐसा होता है कि फाइटर जो ट्रैश टॉक करता है वो उसके दिमाग में घुस जाता है और उसको वो सारी चीज़ों को बिलीव करने लगता है, और ऐसा ही सेम चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं पैडी पिम्बलेट के साथ भी। ये बंदा ट्रैश टॉक कर रहा था तब तक ठीक था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं डिल्यूजनल हो चुका है। इसको अपने दिमाग में यही लगने लगा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट लाइट वेट्स है, ये वो, जबकि इन्होंने सिर्फ अनरैंक्ड विक्ट्रीज निकाली। कुछ अनरैंक्ड विक्ट्रीज निकालने के बाद इसको जैरेड गॉर्डन की फाइट दी गई, उसके बाद से इसको यूएफसी प्रोपेल करने वाले थे, लेकिन ऑब्वियसली उस फाइट में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, और कहीं ना कहीं इसकी हाइप ट्रेन जो थी वो थोड़ी डिरेल हो गई, और लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा एक्सपोज हो गया, और इसके अभी स्ट्राइकिंग और इसका जो गेम है रेसलिंग का, ये पूरी तरह से इवॉल्व नहीं है बड़े बड़े और हाई लेवल फाइटर्स। और देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इसका गेम उतना रियलाइज नहीं है, उसका गेम उतना हाई लेवल नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं। यूएफसी खुद में भी एक बहुत हाई लेवल स्पोर्ट है और हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका एक रियलाइजेशन होना चाहिए फाइटर को कि उसका क्या गेम प्लान है, उसका क्या लेवल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे दूसरे फाइटर, जैरेड गॉर्डन या कोई और फाइटर, वो अपने आप को मानता है कि हाँ मैं इस रैंकिंग को डिजर्व करता हूँ, लेकिन अगर आप सेम टाइम पैडी पिम्बलेट की बातें सुनोगे तो ये बोलेगा कि मैं चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट कर लूंगा, मैं इस्लाम मकाशफ से अच्छा फाइट कर लूंगा, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन जब उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई जैरेड गॉर्डन के साथ फाइट करने के लिए, उसमें उसने खरा नहीं उतरा, उसमें अब वो बहाने बना रहा है कि उसकी मेरे को इंजरी हो गई थी, मेरे को एंकल इंश्योरेंस था वगैरह वगैरह, और अब जाके वो वापस से जैरेड गॉर्डन को कॉल आउट कर रहा है, जबकि वो उस फाइट को जीत चुका है। जो अपने मन में वो मानता था कि हाँ मैं ये फाइट को क्लियरली जीता हूँ, तो अब वो वापस से जैरेड गॉर्डन को क्यों कॉल आउट कर रहा है, इसका मैं आपको रीजन बताऊँ। तो देखिए, जैरेड गॉर्डन के इस फाइट के बाद यूएफसी इसको पुश करना चाह रही है ऊपर के रैंकिंग्स में फाइट करने के लिए। ये एक पहला ऐसा बंदा होगा जो कि अपने आप को बड़ा प्रोस्पेक्ट मानता है, लेकिन ऊपर की रैंकिंग में फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। आप देख सकते हो बहुत सारे अलग प्रोस्पेक्ट, जैसे उमर नूरमागोमेडोव हो गया बैंटम वेट डिवीजन का, और भी बहुत सारे फेदर वेट के फाइटर्स मांगते रहते
थे कि उनको एक हायर रैंक्ड वाला फाइटर अपोनेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैडी पिमलेट उल्टा, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रू डोबर जो कि एक फाइटर है लाइट वेट डिवीजन का ही, वो इसको ऑफर करा जा रहा है पैडी पिमलेट को अपर रैंक में फाइट करने के लिए, एक रैंक्ड अपोनेंट को फाइट करने के लिए। और यहाँ पर ये पैडी पिमलेट पूरी तरीके से ट्राई कर रहा है कि इस फाइट को अवॉइड कर दिया जाए। एक बार भी वो गलती से भी नाम नहीं ले रहा ड्रू डोबर का या किसी और फाइटर का, वो बार बार जैरेड गॉर्डन पे ही जा रहा है वापस, जिसको वो उसने खुद ही कहा है कि उसने उसको हरा दिया है क्लियरली। तो अब ये वापस से उसको कॉल आउट करना और उसको ये चीज़ें बोलना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब वापस से जैरेड गॉर्डन को कॉल आउट करना, उससे फाइट करने का कोई सेंस बनता है क्या? आप सब बताओ। देखो यहाँ पर एक सेंस बनता है मॉनिटरी बेनिफिट। यहाँ पर जैरेड गॉर्डन से दोबारा फाइट इसीलिए करी जा रही है और यूएफसी इसको भी वापस ये फाइट बना भी देगी पैडी पिमलेट के लिए, क्योंकि देखो यूएफसी को भी पता है, पैडी पिमलेट को खुद भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा कि वो लाइट वेट डिवीजन में टॉप में हैंग आउट नहीं कर सकता है। जिस लेवल की उसकी अभी स्किल्स है, उसकी अभी ग्रैपलिंग स्ट्राइकिंग है, उस लेवल पे अगर वो ड्रू डोबर से भी फाइट करेगा तो पूरी तरह से नॉकआउट होने का खतरा है वहाँ पर। तो यूएफसी चाहेगी कि जब तक इस बंदे से पैसे बन पाते हैं, पैसे बन पाएँ। और पैडी पिमलेट खुद भी ये चाहेगा कि जब तक उसके पास ये थोड़ी बहुत हाइप जो बची हुई है, ये हाइप है, तब तक ये फाइट कर ले। उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर एक बार ये एक्सपोज हो गया बड़े वाले लाइट वेट्स और हाई रैंक फाइटर से, तो फिर इसकी वो हाइप भी चली जाएगी। तो यही मनी फाइट्स जब तक ये कर पाएगा, उसके बाद इसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सीरियस कैरियर बनने वाला है यूएफसी में। अगर पैडी पिमलेट इस लेवल का ही डिल्यूजन लेके चलेगा अपने दिमाग में कि वो इस्लाम मकाशेफ को हरा देगा भी, चार्ल्स ओलिवेरा को हरा देगा भी, या जैरेड गॉर्डन को उसने हराया था उस फाइट में, तो डेफिनेटली ये कभी इंप्रूव भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए हर बंदा कॉनर मैकग्रेगर नहीं होता है। आजकल के टाइम पे आप देखो यूएफसी में एक ट्रेंड चला आया है कि जो भी नया फाइटर आएगा वो फुल ट्रैश टॉक में बिजी हो जाएगा, ये वो, और अपने आप को कॉनर मैकग्रेगर समझने लगेगा कि हाँ भाई मेरे को कॉनर मैकग्रेगर वाली पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो लेकिन बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि कॉनर मैकग्रेगर जो ट्रैश टॉक करता था अपने टाइम पे, उसको बैकअप भी करता था। वो फाइट्स को ईजी फाइट्स नहीं चूज करता था या अनरैंक्ड अपोनेंट से फाइट नहीं करता था। आप कॉनर मैकग्रेगर के डेब्यू वाली फाइट्स वगैरह देखो, फेदरवेट डिवीजन वाली, टॉप के ही बंदों से हमेशा फाइट करता था। मैक्स हॉलोवे, डेनिस सिवर, डस्टिन पॉरियर, इन सब से फाइट्स लेता था, ना कि वो अनरैंक्ड अपोनेंट को कॉल आउट करते रहता था, फिर उससे डिसीजन विक्ट्री की एक तरीके से रॉबरी वाली विक्ट्री लेता था। वो हमेशा एक स्पेक्टेकुलर तरीके से फाइट करता था। और कॉनर मैकग्रेगर इतना बड़ा स्टार बना क्योंकि वो कभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं डालता था। मैक्स हॉलोवे की फाइट में कॉनर मैकग्रेगर का नी बीच में ही डैमेज हो गया था, लेकिन उसने फिर भी वो फाइट पूरी लड़ी और इनफैक्ट अच्छे तरीके से डिसीजन विक्ट्री निकाला मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कॉनर मैकग्रेगर को कॉनर मैकग्रेगर बनाया। यूएफसी ने भी फिर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना। और कॉनर मैकग्रेगर सिर्फ ऐसे ही ट्रैश टॉक करके, जो कि फाइटर्स को लगता है कि हम ट्रैश टॉक करेंगे, सिर्फ उल्टा सीधा बोलेंगे तो हम इतना फेमस हो जाएंगे, कॉनर मैकग्रेगर इतना, या कॉनर मैकग्रेगर इतनी पॉपुलैरिटी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कॉनर मैकग्रेगर अपनी ट्रैश टॉक को बैकअप भी करता था उसकी परफॉर्मेंस। देखिए पैडी पिमलेट में मुझे ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं दिख रहा, ना उसकी परफॉर्मेंस वाइज, ना उसकी ट्रैश टॉकिंग गेम या पॉपुलैरिटी वाइज भी। मुझे एक नॉर्मल फाइटर दिख रहा है जिसको यूएफसी बहुत ज़्यादा पुश कर रही है और यूएफसी की मार्केटिंग टीम उसमें पूरी तरीके से लगी हुई है, ये ज़रूर से दिख रहा है। आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि पैडी पिमलेट का कैरियर कैसा जाता है यूएफसी में। तो आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में? पैडी पिमलेट क्या कभी चैंपियनशिप लेवल का फाइटर बन पाएगा? कभी वो रैंक्ड अपोनेंट से फाइट करेगा या बस अनरैंक्ड अपोनेंट्स के साथ ही लड़ता रहेगा? जो भी आपका ओपिनियन हो पैडी पिमलेट के ऊपर, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।